वोटर लिस्ट को लेकर पूरे देश में हल्ला मच रहा है। चुनाव आयोग एसआईआर तो बिहार में कर रहा है, लेकिन गड़बड़ी पूरे सूबे में भी मिल रही है। राहुल गांधी कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर एटम बम फोड़ चुके हैं। अखिलेश यूपी की सीट में हुए फर्जीवाड़े को जोर शोर से उठा रहे हैं। इन सबके बीच में केरल के एक ऐसे मामले ने सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया, जिसमें एक घर में 9 फर्जी वोट मिले हैं। खास बात यह है कि वोटर लिस्ट को लेकर जितने भी आरोप सामने आए वो सारे बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। केरल में भी निशाना बीजेपी ही है। इससे जुड़ा पूरा मामला आपको बताएंगे, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केरल के त्रिशूर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी जानकारी के बिना उसके पते का इस्तेमाल करके 9 फर्जी वोट जोड़ दिए गए। सीपीएम का दावा है कि पुन्नुकुन्नम में खाली फ्लैटों का इस्तेमाल मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए किया गया है। विपक्षी नेताओं ने भाजपा से जुड़ी अनियमितताओं की जांच की मांग की है। गौर करने वाली बात यह है कि गड़बड़ी त्रिशूर से सामने आई है। केरल में बीजेपी ने यही एक सीट जीती थी। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी ने ही ये गड़बड़ी कराई है। महिला की शिकायत के मुताबिक उसके पते का इस्तेमाल करके 9 फर्जी वोटर रजिस्टर कराए गए हैं। पुन्नुकुन्नम स्थित कैपिटल विलेज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4C में ये अनियमितता सामने आई है। फ्लैट की मालिक प्रसन्ना ने बताया कि इस घर के पते पर केवल उसका ही वोट बना था। उसके परिवार में 4 वयस्क और 2 बच्चे हैं। इसके अलावा बाकी वयस्क उसके पैतृक गांव पुच्ची नीमपत में वोट देने के लिए रजिस्टर है। उन्होंने कहा कि उन्हें 9 अतिरिक्त नामों के बारे में तब पता चला जब किसी ने सत्यापन के लिए उनसे संपर्क किया। प्रसन्ना का कहना था कि हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। हमारी सहमति के बिना हमारे पते पे नाम जोड़ना गलत है। उन्होंने कलेक्टर को शिकायत सौंपी है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि पुन्नुकुन्नम के अन्य फ्लैटों जैसे कि वाटर लिली और कैपिटल विलेज में भी मतदाता सूची में इसी तरह की अनियमितता सामने आई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि खाली फ्लैटों का इस्तेमाल दूसरे जिलों से वोट ट्रांसफर करने के लिए फर्जी पते के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात कि असली फ्लैट मालिक इन लोगों को जानता तक नहीं, इस मुद्दे को गंभीर बताता है। त्रिशूर से चुनाव लड़ चुके वीएस सुनील कुमार ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिर्फ एक ही बूथ पर एक साथ 280 आवेदन आए। आयोग ने बाहर के लोगों के नाम त्रिशूर में जोड़ दिए। आयोग ने पते के प्रमाण के रूप में पोस्टकार्ड का उपयोग करके मतदाता पंजीकरण की अनुमति देकर प्रक्रिया को आसान कर दिया। त्रिशूर केरल की एकमात्र लोकसभा सीट थी जिसमें 2024 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सुरेश गोपी ने एलडीएफ के सुनील कुमार और यूडीएफ के मुरलीधरन को हराया था। विपक्षी नेता बीडी सतीशन ने भी शिकायतों की गहन जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि बीजेपी ने गलत तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनवा दिया। ये चुनावी हेराफेरी ही थी जिसकी वजह से 2024 में बीजेपी त्रिशूर की सीट जीतने में कामयाब रही। खैर, जिस तरह से वोटर लिस्ट का घोटाला सामने आ रहा है उसमें यह देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। अभी तक आयोग सारी शिकायतों को फर्जी करार दे रहा है। वो राहुल गांधी के हलफनामे की मांग कर रहा है। राहुल का आरोप है कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर था, लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी जिस तरह से गड़बड़ी सामने आ रही है उससे सभी की निगाहें आयोग पर टिकी है। अब देखना होगा कि इस आरोप को लेकर आयोग की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज। अगर आप और इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।